नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली पहुंचकर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री चमोली हादसे में मृतकों के परिजनों से केक कर मिले, उन्हें सभी को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। पुलिस मैदान गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने चमोली हादसे में हताहत होमगार्ड के तीनों जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के कारणों की गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। कल मुख्यमंत्री ऋषिकेश एम्स भी पहुंचे थे। सर, क्या अपडेट है घायलों को लेकर? देखिए, अभी चूंकि 6 लोग ऋषिकेश एम्स में एडमिट हैं और 5 लोग यहां पर हैं। सभी का ठीक प्रकार से जो उपचार है वो हो रहा है। सभी के अच्छे इलाज के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है और जल्द से जल्दी सबसे हमारी यही है कि सब लोग जल्दी से स्वस्थ हों और बचाव के काम यहाँ पर चल ही रहे हैं। घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और जांच आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। मुआवजे की राशि का भी जो है पहले ही कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी तरफ से प्रत्येक परिवार के लिए मुआवजा किया है। जो भी हताहत हुए हैं राज्य सरकार की तरफ से भी किया गया है और बड़ी दुखद घटना है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी जो भी हमारे बीच में से दिवंगत हुए हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को असमय दुख आई है, इतने बड़ा कष्ट आया है, उसको सहने की शक्ति प्रदान करे और जो हमारे अभी उपचार जिनका हो रहा है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। सर, भविष्य में इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो उसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। तो पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पूरे मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 गोपेश्वर चमोली। चमोली हादसे के 5 घायलों को ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं। घायलों को एयरलिफ्ट करके लाया गया। इन 5 का इलाज चमोली जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं सीएम धामी के निर्देश के बाद 5 घायलों को ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। चमोली करंट हादसे का शिकार हुए 12 लोगों के शवों का अलकनंदा के तट पर एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जिसने भी ये दृश्य देखा वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। चमोली में करंट हादसे के शिकार हुए लोगों के शव का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। ये अलकनंदा के तट पर आप देखिए, यहाँ पर सामूहिक रूप से दाह संस्कार किया जा रहा है। करीब 12 शवों को यहाँ पर सामूहिक रूप से मुखाग्नि दी जा रही है। ये चमोली के हरमनी, पोल और रांगतोली गांव के लोग थे जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुंचे थे। जब वहां पर पता लगा कि हरमनी गांव का जो गणेश था उसकी वहां पर मौत हो चुकी थी, तो उसको देखने के लिए पूरे गांव के लोग, सगे संबंधी वहां पर पहुंचे थे। इसमें रांगतोली से भी जो आसपास के पड़ोस के गांव के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे और एक के बाद एक सभी करंट के हादसे का शिकार हो गए। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जगह जगह पर इस पूरी शव यात्रा में शामिल हुए। ये एक बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक घटना थी कि आप जिस तरह से देख सकते हैं कि अलकनंदा के तट पर लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा, ऐसा दुखद सीन कभी नहीं देखा जब एक साथ 12-12 लोगों के शव यहाँ पर जलाने पड़े हों। इस सामूहिक दाह संस्कार में न सिर्फ रांगतोली, पोल और हरमनी गांव के लोग हैं जहां के लोग इस हादसे का शिकार हुए थे, बल्कि आस पड़ोस के गांव के जहां भी लोगों ने सुना वो अलकनंदा के तट पर इस सामूहिक दाह संस्कार में शामिल होने के लिए, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18
चमोली। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सुनील, काफी दुखद हादसा हुआ, लेकिन अब जांच की बात हो रही है, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। फिलहाल अब क्या निकलकर सामने आ रहा है और पीड़ित जो परिवार हैं जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए अनुपम, जो ताजा अपडेट है, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट की जा चुकी है। चमोली के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, माफ कीजिएगा, गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो 5 घायल थे उनको भी ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर लिया गया है। यानी कि 11 के 11 जो घायल हैं अब वो ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ जो ताजा अपडेट है, अभी आप देखेंगे कि मैं चमोली के थाने में मौजूद हूं। यहाँ पर चमोली के एसपी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सीओ भी यहाँ पर पहुंचे और इसके अलावा तहसीलदार भी यहाँ पर पहुंचे हैं थाने में। यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज की जा रही है इस पूरे मामले में। जो ये लापरवाही हुई एसटीपी प्लांट में, जो करंट दौड़ा, उसके बाद जो घटना हुई, जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसको लेकर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है अज्ञात के खिलाफ। अभी ये प्रक्रिया चल रही है। रिपोर्ट जब फाइनल रूप से दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद हम एसपी से भी बात करेंगे। लेकिन ये अभी का ताजा अपडेट है, यानी कि मजिस्ट्रियल जो जांच है वो आगे बढ़ चुकी है। उसी के तहत ये एक्शन लिया जा रहा है कि यहाँ पर जो तहसीलदार सदर हैं वो थाने में पहुंचे हैं, एसपी यहाँ पर मौजूद है और इस पर रिपोर्ट की कार्रवाई की जा रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद यहाँ पर निरीक्षण किया था। उन्होंने एक एक पीड़ित परिवार से मुलाकात की, अलग अलग बैठकर मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और मुख्यमंत्री ने तब स्पष्ट तौर पर कहा था कि एक गंभीर लापरवाही है और इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा सा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और उसी का नतीजा है कि अब तत्काल मुख्यमंत्री अभी 1 से 2 घंटे पहले गए हैं और अब यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सुनील हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं, जो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। इधर चमोली में हुए हादसे में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल ने भी एक जांच शुरू कर दी है और जांच के लिए गढ़वाल डिवीजन के अधिकारियों की एक टीम को चमोली में रवाना किया गया है, जो धरातलीय निरीक्षण कर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं मामले में डायरेक्टर प्रोजेक्ट अजय अग्रवाल का कहना है कि चमोली में तैयार हो रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो लाइन यूपीसीएल की है, फिलहाल उसमें किसी प्रकार की तकनीकी फॉल्ट नहीं मिल रहे। वहीं मामले की जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। उससे ट्रांसफार्मर में नहीं कोई गलती लग रही है, कोई ट्रांसफार्मर में कोई ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है और मीटर भी लगा वहाँ पे, मीटर में भी ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इसका पूर्ण होगा तभी इसका एक्चुअल फॉल्ट का पता लगेगा। चमोली हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। चमोली हादसे में 16 लोगों की मौत हुई। इनमें 16 में से 10 लोग एक ही गांव हरमनी के रहने वाले हैं। जल संस्थान इस प्लांट को 2 आउटसोर्स एजेंसी के जरिए संचालित कर रहा था। बुधवार को प्लांट में केयरटेकर का काम करने वाले गणेश की सबसे पहले करंट लगने से मौत हो गई। गांव के लोग जब प्लांट पे पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। आसपास के लोग भी पहुंचे। वहां 27 की संख्या में लोग मौजूद थे, जिनमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड भी मौजूद थे। अभी वहां पंचनामा भरने की तैयारी चल ही रही थी कि ठीक 11:25 के आसपास अचानक बिजली आई तो प्लांट के अंदर मशीनों में आग लग गई। जो लोग अंदर थे वो बाहर की ओर भागे और बाहर आते ही लोहे की सीढ़ियों पर करंट ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दरवाजे में था मैं खड़ा, वहाँ पे पुलिस वाले पंचनामा भर रहे थे, उन्हीं के साथ ही खड़े थे हम भी। अचानक से 11 साढ़े 11 के बीच में लाइट आती है, तो ब्लास्ट हो, काफी देर साउंड होती है तो पूरी करंट फैलता है उसमें। तो मेरे सामने से जो थे वो सब गिरते जाते हैं गैलरी में। उनके ऊपर लास्ट में मैं भी गिर जाता हूँ। तो मैं 4-5 मिनट तक झटके लगते हैं। 4-5 मिनट तक मैं चिल्लाता गया कि लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। झटके लग रहे थे, भयंकर झटके पूरी मशीन पे, बॉडी पे। फिर जब 4-5 मिनट बाद जहाँ पे एक बीच में हल्का सा जब करंट छूटा तो मैं नीचे की लेफ्ट साइड में झाड़ियाँ वहाँ कूद मार दी। जी, उसके बाद तब भागते भागते ऊपर को आए, फिर बताया सबको कि भाई वहाँ भयंकर हो गया। तब वो लाइट बंद कराओ पहले, तब लाइट बंद करी तो तब लोग भागे। तब तक तो मैं भी बेहोश हो गया था। मतलब आपको ये समझ में आ गया था कि अगर हम इसको छुएंगे तो करंट आएगा? मैं इसलिए बॉडी के बीच में ही था, मैंने इसलिए रेलिंग छुई नहीं। जैसे हल्का कम हुआ तब मैंने रेलिंग के बाहर छलांग लगा दी थी लेफ्ट साइड में। तब तक कितने लोग गिर चुके थे? मेरे आगे से लगभग सारे गिर गए थे। अब 10-12 लोग थे। उनको मौका नहीं मिला। वो सब फ्रंट में थे ना, मैं उनके ऊपर से गिरा इसलिए हो सकता है, इसलिए बच गया हूँ। बॉडी पे आग भी लगी क्या किसी की? कुछ बॉडी पे लग रही चिंगारियां आ रही थी, किसी के सर से, किसी के पाँव से।
इधर चमोली के हादसे के बाद आदेश जारी किए गए हैं। सभी परियोजनाओं का सेफ्टी ऑडिट होगा। सरकारी ऑफिस का भी सेफ्टी ऑडिट होगा। बिजली सप्लाई की व्यवस्था की जांच होगी। मुख्य सचिव ने ऑडिट के आदेश यहां पर जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चमोली हादसे के बाद यहां पर यह आदेश जारी किए गए हैं। सभी परियोजनाओं का सेफ्टी ऑडिट होगा। बिजली सप्लाई की व्यवस्था की जांच होगी। सरकारी ऑफिस का भी सेफ्टी ऑडिट होगा। मुख्य सचिव ने ऑडिट के आदेश जारी किए हैं। चमोली हादसे के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। सभी परियोजनाओं का सेफ्टी ऑडिट होगा। सरकारी ऑफिस का भी सेफ्टी ऑडिट होगा। इसके आदेश यहां पर जारी किए गए हैं। चमोली में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ जिसमें 16 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। हालांकि हादसे की जांच चल रही है, लेकिन शहर में बिजली के खंभों और तार की स्थिति ठीक नहीं है। जोशीमठ क्षेत्र की बात करें तो यहां पर मुख्य बाजार में ही खंभे तिरछे हो गए हैं, तो कहीं खंभे जंग लगने के बाद टूटने की कगार पर हैं। लेकिन अभी भी ऊर्जा निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जनपद में अगर हम विद्युत लाइनों की बात करें तो उसकी स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। आप देखिए, ये जोशीमठ नगर में एक खंभा है, ये पिछले कई वर्षों से खोखला हो चुका है और एक तरफ झुक भी रहा है। इसके नीचे कई व्यापारिक ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। कई बार इसमें विभाग को अवगत भी कराया गया है, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिससे कि ये सारी चीज़ें ठीक की जाएं। इसके अलावा देखिए, जहाँ भी ये विद्युत की वायरें जा रही हैं, कहीं टीन सेट को टच कर रही हैं, कई मकानों को टच कर रही हैं। हालांकि कभी भी इन चीज़ों में बड़े हादसे हो सकते हैं। विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर कभी कोई बड़ी घटना घटित हुई तो एक बार फिर से चमोली जैसा हादसा हो सकता है। नितिन सेमान, न्यूज़ 18, जोशीमठ। चमोली हादसे में भले ही 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई हो, लेकिन आज भी प्रदेश में कई ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो आम जनता की जान से खेल रहे हैं और कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। ऐसा ही मामला देहरादून के प्रेम नगर का है, जहां स्कूल के गेट पर ही विभाग ने ट्रांसफार्मर रख दिया, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। उत्तराखंड में कई ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो कहीं ना कहीं बड़े हादसों को न्योता दे सकते हैं। अभी हम खड़े हैं देहरादून के प्रेम नगर में। आप देख सकते हैं कि ठीक स्कूल से लगी ये सटा जो ट्रांसफार्मर है, कितना एक खतरा इस ट्रांसफार्मर से है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कोई यहाँ पे इनसे ही बात कर लेते हैं। पहले स्कूल की जो प्रिंसिपल मैडम है उनसे ही जाते हैं। मैम, स्कूल से लगा ट्रांसफार्मर है, लगातार खतरा इससे हो सकता है मैम, तो क्या आप लोगों ने कभी प्रशासन से बातचीत की या इसको हटाने के लिए? प्रशासन से तो बहुत बार बता दिया। 2010 में भी इनको लेटर दिया था, उसके बाद रिमाइंड भी कराते रहे, टाइम टू टाइम इनको रिमाइंडर्स भी गए हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीच में लोग आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं हुआ है। हालांकि बच्चों को है इससे डर, उसके लिए हम अपना स्टाफ लगा के रखते हैं पूरे टाइम। मॉर्निंग भी जब बच्चे आते हैं और डिस्पर्सल के टाइम पे भी स्टाफ पूरा तैनात होता है, ताकि हादसा जो है वो, हमारी कोशिश है कि हम टाल सके। लेकिन चाहिए विभाग को इस पे एक्शन ले, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैम, क्योंकि ठीक है आपके स्कूल का स्टाफ यहाँ पे लगा रहता है, लेकिन एक तो स्कूल के बच्चे हैं, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चमोली में घटना घटी है, करंट इससे अगर लीक हो गया, फिर इसको रोकने के लिए क्या कुछ आप लोगों ने, क्योंकि इस बिना इसे हटाए हुए नहीं हो सकता है, फिर किस तरीके से आप लोग? देखो, हमारी कोशिश तो विभाग ये कर तो विभाग ही सकता, हम तो नहीं कर सकते। और हमने विभाग को बहुत बार इसके बारे में जानकारी दी, रिमाइंडर भी टाइम टू टाइम गए हैं। हादसे को बचाने के लिए मैंने जैसे बताया, हम अपना स्टाफ लगा के रखते हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे क्यों सफर करें। काम तो विभाग का है, वही कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते, या फिर कोई प्राइवेट बॉडी तो कर ही नहीं सकती ना। तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि कुछ एक्शन ले। वैसे तो एक बारिश होने पे डीएम ऑर्डर छुट्टी कर देते, लेकिन इतना बड़ा खतरा जो है बच्चों के सिर पे मंडरा रहा है, इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि चमोली में जिस तरीके का हादसा हुआ है, भले ही उसकी जांच अभी आई नहीं, जांच रिपोर्ट के बाद वो देखने को मिलेगा कि आखिर में गलती किसकी थी। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।